क्या वाकई धुरंधर देखने के बाद ऋतिक रोशन आग बबूला हो गए? सोशल मीडिया पर उठता तूफान, अधूरे क्लिप्स और भड़काऊ हेडलाइंस, लेकिन सच्चाई क्या है? एक तरफ वॉर और फाइटर जैसी फिल्मों में देशभक्ति का चेहरा बने ऋतिक रोशन और दूसरी तरफ धुरंधर में अक्षय खन्ना का ठंडा, खौफनाक और दिमागी खेल खेलने वाला किरदार। तो क्या धुरंधर ने ऋतिक की सोच पर सवाल खड़े कर दिए, या फिर ये सिर्फ अफवाहों का शोर है जिसे सच मान लिया गया? धुरंधर वर्सेस ऋतिक रोशन, इस वीडियो में जानिए पूरी सच्चाई, अक्षय खन्ना के किरदार की गहराई और वो वजहें जिनकी वजह से ये बहस आग की तरह फैल गई। इस पूरी कहानी की शुरुआत दिसंबर की उस शाम से होती है जब बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर नोटों की बारिश कर रही थी और रणवीर सिंह व अक्षय खन्ना की इस स्पाई थ्रिलर को न्यू इंडिया सिनेमा कहा जा रहा था। आमतौर पर ऐसे मौकों पर बॉलीवुड सेलेब्स एक साधारण तारीफ वाला पोस्ट कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस रात ऋतिक रोशन ने कुछ अलग किया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में फिल्म के क्राफ्ट की तारीफ की, रणवीर के ट्रांसफॉर्मेशन और अक्षय खन्ना की एक्टिंग को सराहा, लेकिन साथ ही यह भी लिखा कि उन्हें फिल्म की राजनीति से असहमति है। खुद को उन्होंने एक फिल्म मेकर और सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बताया और यही शब्द विवाद की जड़ बन गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि फाइटर में पाकिस्तान विरोधी तेवर दिखाने वाले ऋतिक अब उग्र देशभक्ति पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। इसके बाद ट्रोल्स ने उनकी निजी जिंदगी खंगालनी शुरू की और निशाना उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद बनी, जिनकी पुरानी तस्वीरें और एक्टिविज्म से जुड़ी बातें वायरल की गईं। यहीं कहानी ने और जोर पकड़ा जब विदेश के एक इवेंट से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आए और तरह तरह के दावे किए गए। माहौल ऐसा बना दिया गया मानो ऋतिक को अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़े, और फिर सिर्फ 48 घंटों के भीतर तस्वीर बदल गई। जिस ऋतिक ने फिल्म की राजनीति पर सवाल उठाए थे, वही अगले दिन सोशल मीडिया पर धुरंधर की जमकर तारीफ करते नजर आए। इधर आदित्य धर ने भी हालात की नब्ज पहचान ली। उन्होंने ऋतिक के पुराने आलोचनात्मक शब्दों को पूरी तरह दरकिनार किया और सिर्फ तारीफ वाले पोस्ट को उठाकर उसका जवाब दिया। न कोई सफाई, न कोई बहस, बस एक स्मार्ट मूव जिसने फिल्म से जुड़े विवाद को एक झटके में बैक फुट पर डाल दिया। लेकिन इंटरनेट को इतनी आसानी से शांत नहीं किया जा सकता। इस बदले हुए रुख ने सोशल मीडिया को मीम्स, तंज और कटाक्ष से भर दिया। सबसे ज्यादा वायरल वही मजाक हुआ जो सुनने में हल्का था लेकिन असर में बेहद तीखा। कहा जाने लगा कि ऋतिक का इंस्टाग्राम शायद उनकी मौजूदा जिंदगी चला रही है और ट्विटर उनकी पुरानी लड़ाइयां। यह मजाक दरअसल उस धारणा को उजागर कर रहा था जो अब जनता के बीच बनने लगी थी कि ऋतिक रोशन दो अलग अलग छवियों में बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ वह कलाकार जो विचारधारा, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की बात करता है, दूसरी तरफ वह सुपरस्टार जिसे बॉक्स ऑफिस की हकीकत और माहौल की राजनीति समझनी पड़ती है। यहीं से सवाल फिल्मों से आगे निकल गया। अब बहस इस बात पर नहीं रही कि धुरंधर सही है या गलत, बल्कि इस पर टिक गई कि क्या आज का बॉलीवुड स्टार अपने विचार खुलकर रख सकता है, या फिर हर बयान को तुरंत तौलकर, बदलकर और सुरक्षित बना लेना ही समझदारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने ऋतिक को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया जहां एक रास्ता आत्म अभिव्यक्ति का था और दूसरा सर्वाइवल का, और शायद उन्होंने वही रास्ता चुना जो इस दौर में सबसे कम नुकसानदेह माना जाता है। बॉलीवुड में अक्सर सच से ज्यादा जरूरी होता है सही वक्त पर सही चुप्पी। शायद ऋतिक रोशन यह समझ चुके थे कि उस माहौल में अपनी बात पर अड़े रहना बहादुरी नहीं बल्कि जोखिम बन सकता है। इसलिए जो हुआ वह किसी एक फैसले से ज्यादा एक सिस्टम की प्रतिक्रिया थी। डर हो, दबाव हो या हालात की मजबूरी, हकीकत यही है कि महज 48 घंटों के भीतर एक सुपरस्टार को अपने ही शब्दों को नरम करना पड़ा। सवाल अब यह नहीं रहा कि ऋतिक ने पीछे क्यों कदम खींचे, बल्कि यह बन गया कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या था जिसने एक्शन और देशभक्ति की छवि वाले अभिनेता को भी फिल्म की राजनीति पर सोचने और बोलने के लिए मजबूर कर दिया। असल में धुरंधर को सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर के तौर पर देखना उसकी सबसे सतही व्याख्या होगी। फिल्म का सबसे बेचैन कर देने वाला हिस्सा वह है जिसे रेड स्क्रीन सीक्वेंस कहा जा रहा है। इस सीन में कहानी अचानक रुक जाती है। कोई चेहरा नहीं, कोई गोली नहीं, कोई भागदौड़ नहीं,
पूरा पर्दा खून जैसे लाल रंग में बदल जाता है और थिएटर में गूंजने लगती हैं 26 नवंबर हमलों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। ये वह पल है जहां सिनेमा मनोरंजन नहीं रहता, बल्कि एक सीधा हमला बन जाता है दर्शक के जहन पर, उसकी यादों पर और उसकी भावनाओं पर। यही सीन फिल्म को बाकी एक्शन फिल्मों से अलग करता है और शायद यहीं से असहजता पैदा होती है, क्योंकि यह दृश्य दर्शक को सोचने का मौका नहीं देता, बल्कि उसे एक ही भावना में धकेल देता है। संभव है कि एक कलाकार के रूप में ऋतिक को यही एक तरफापन खटका हो। उन्हें लगा हो कि जब सिनेमा इतिहास और त्रासदी को छूता है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और शायद इसी बिंदु पर धुरंधर ने उन्हें असहज कर दिया, जहां कहानी कला से निकलकर विचारधारा के मैदान में उतर जाती है। यहीं से पूरी बहस का केंद्र बदल जाता है। मामला अब किसी एक फिल्म या एक ट्वीट का नहीं रह जाता, बल्कि इस सवाल पर टिक जाता है कि क्या आज का सिनेमा दर्शकों को सोचने के लिए छोड़ता है या सिर्फ महसूस करने के लिए उकसाता है। और शायद यही सवाल था जिसने ऋतिक रोशन को बोलने पर मजबूर किया। भले ही कुछ ही घंटों बाद हालात ने उन्हें खामोशी चुनने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वही ऑडियो टेप्स जिनमें हमलावर अपने आकाओं से बात करते हुए न सिर्फ हिंसा को अंजाम देते हैं, बल्कि उसे जीत की तरह सेलिब्रेट भी करते हैं। धुरंधर में इन पलों को बिना किसी सिनेमाई नरमी के दिखाया गया है। फिल्म के पाकिस्तानी किरदारों को पूरी तरह क्रूर, नफरत से भरा और काफिर जैसे शब्दों के जरिए हिंसा को जायज ठहराते हुए पेश किया गया है। यह प्रस्तुति इतनी कठोर है कि उसमें किसी भी तरह का मानवीय या मनोवैज्ञानिक संतुलन दिखाई नहीं देता। संभव है कि यहीं पर ऋतिक रोशन जैसे कलाकार को आपत्ति हुई हो, क्योंकि वे सिनेमा को सिर्फ प्रतिक्रिया पैदा करने वाला हथियार नहीं, बल्कि सोच पैदा करने वाला माध्यम मानते हैं। एक कलाकार के तौर पर ऋतिक हमेशा यह मानते आए हैं कि जब सिनेमा इतिहास, आतंक और राजनीति जैसे संवेदनशील विषयों को छूता है तो उसके साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। शायद उन्हें लगा हो कि यह चित्रण दर्शक को सवाल पूछने के बजाय सीधे निष्कर्ष पर धकेल देता है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वार में किसी भी असहमति को समझने की जगह तुरंत शक के घेरे में डाल दिया जाता है, और यहीं से यह विवाद एक नई दिशा में मुड़ गया। कुछ ही घंटों में इंटरनेट के तथाकथित जासूसों ने एक पुरानी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। यह थ्योरी तेजी से फैलने लगी कि ऋतिक को धुरंधर की राजनीति इसलिए असहज लगी क्योंकि उनकी पारिवारिक जड़ें उस भूगोल से जुड़ी हैं जिसे फिल्म में दुश्मन के रूप में दिखाया गया है। लोगों ने उनके दादा, मशहूर संगीतकार रोशन लाल नागरथ का जिक्र किया, जिनका जन्म आज के पाकिस्तान के गुजरांवाला में हुआ था, और उनके नाना जे ओम प्रकाश को लाहौर से जोड़ दिया। इतिहास के इन तथ्यों को जोड़कर सोशल मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया मानो असहमति की वजह विचार नहीं, विरासत हो। यहाँ सवाल यह नहीं था कि ये तथ्य सही हैं या गलत। सवाल यह था कि क्या किसी कलाकार की राय को उसके खून, जमीन या पारिवारिक अतीत से तौला जाना चाहिए। लेकिन भीड़ के शोर में यह सवाल कहीं दब गया। बहस अब सिनेमा की नहीं रही, बल्कि पहचान की हो गई, और शायद यही इस पूरे विवाद की सबसे खतरनाक परत थी, जहां एक राय को समझने के बजाय उसे शक, लेबल और इतिहास के बोझ से कुचल दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो की कुछ बातें सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। किसी भी जानकारी की पुष्टि संबंधित स्रोत से करना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।